जहाँ जुआ अड्डा न हो उस पे अंकुश कौन लगाएगा? अगर इससे आपके सरकार की मजबूती, अर्थव्यवस्था की मजबूती होती है तो आज गरीब शराब पी करके मर रहा है और अपने बीजेपी पे आप उंगली लागू हो गया। हाँ, लागू कहाँ हो गया? हो जाएगा भाई, ये तो बाद में फिर जुमला साबित हो जाएगा। फिर वही बात, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। अब आप अखिलेश जी से हाथ मिला लिए तो आपको लग रहा है कि बीजेपी गंदा कर रही है। अखिलेश जी वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकार की है, उनके खिलाफ लड़ करके हम लोग 24 और 27 में पूरी तैयारी में है और चल पाएंगे तब तो 24 तक चल पाएंगे। क्या लगता है कि आप चल पाएंगे कि टूट जाएंगे, विखंडन हो जाएगा आपके इंडिया सरकार का, गठबंधन का? ना, कभी गठबंधन का विखंडन नहीं होगा। अब जनता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके विपक्ष दल के माननीय ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ना जाने क्या क्या आप लोग को कह दिए। ऐसा है माननीय ओम प्रकाश राजभर बड़बोले नेता मिलेगा उनको। मतलब ओम प्रकाश राजभर का आपके नजरों में अस्तित्व खत्म हो गया जब अखिलेश से आप हाथ मिला लिए तो? अरे क्यों नहीं, उनके अस्तित्व की कोई अब तुलना नहीं। जमीन और आसमान का फर्क है। तो हाथ नहीं मिलाएंगे। हम तो हाथ मिलाने की बात नहीं, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तू ऐसे व्यक्ति से भेंट न हो। भेंट न हो? क्यों वजह क्या है भाई? वजह क्या जो है? समाज को दोनों हाथ से लूटने का काम किया, मुद्दों को बेचने और भटकाने का काम किया और समाज को जुटा करके हिस्सेदारी के नाम पे दोनों हाथ से, हम तो ये भी कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी जैसे व्यक्ति को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। विरासत में मानो भूचाल आ गई है। जानते हैं जब विरासत में सारी चीजें मिल जाती है तो कहीं ना कहीं एक चीज छूट जाता है और उस छूट को लेकर लोग चलते हैं तो चर्चा बन जाता है। एक विषय बड़ा चर्चा बना हुआ है कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी अखिलेश से हाथ मिला लिया और अखिलेश का वीडियो बहुत तेजी वायरल हो रहा है कि नहीं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा स्वाभिमान पार्टी का साथ दूंगा। और उसमें बड़े चहेता रहे, चूंकि पग्गा होगा सब बाने, बड़ा अच्छा लगा देखो वो वीडियो, आप देख रहे होंगे। बहुत बड़े चहेता रहे ब्रजेश राजभर जी। कहे तो जाते हैं कि बड़ा बड़बोला नेता है, तो भैया जड़े बड़बोला था, आज तो थोड़ा सा अलग है। पहले तो स्वागत है आपका। स्वागत है, आपके सभी सम्मानित दर्शकों को भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं उनको। बम फोड़ने वाले आप थे वो बम क्या याद आ रहा है मुझे, दिवाली के दिन मैं एक दिन पहले जब इनसे मुलाकात हमारी हुई तो कहे कि हम बम फोड़ के आपको दिखाएंगे और सच में इन्होंने गया और लखनऊ में बम फोड़कर चले आए। क्या रहा लखनऊ का पूरा सफर और किस मकसद से आप लोग पार्टी के लिए मतलब क्या दिए? सफर बहुत बेहतरीन रहा। जिस उम्मीद से हम लोगों ने दल के निर्माण किए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम लोग किसान, कमेरा, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज की जो पीडीए को लेकर के हम लोगों ने चलना शुरू किया, जिनके हिस्सेदारी, अधिकार, आरक्षण की बात कही गई। वर्तमान सरकार ने जिस तरह से ऐसे समाज के लोगों को रोजगार के नाम पे धोखा, महंगाई के नाम पे धोखा और किसी व्यापारी, चाहे छोटे तबके के हों चाहे बड़े व्यापारियों को किस स्तर से टैक्स के नाम पे, वसूली के नाम पे, प्रशासन के नाम पे अधिकारियों से इतना बड़ा शोषण हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बन करके पूरे समाज, पूरे प्रदेश को आज कहां से कहां पहुंचा दिया। जिस तर्ज पे आज बिहार सरकार ने रोजगार दे करके जो नाम किया है जो अपने प्रदेश में कि उस स्तर पे कि 40% गैर प्रदेश के और 60% अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार दे करके आज बिहार ने साबित कर दिया कि नहीं, बिहार सरकार जो कर सकती है उत्तर प्रदेश में खाली वादे हैं और जुमले हैं। अरे शराब बंद कर दिया बिहार, यही ना किया। और हमारे उत्तर प्रदेश में शराब से क्या होता है कि बहुत काफ़ी अगर देखा जाए तो टीआरपी मिलता है, बहुत काफ़ी अगर देखा जाए तो जीएसटी मिलता है, टैक्स मिलता है। क्या चाह रहे हैं आप? बिहार के तर्ज पे उत्तर का आप उत्तर प्रदेश को मतलब रखेंगे? ऐसा है कि जो नशा है, नशाखोरी है, आज सरकार कहती है कि हम राम राज लाएंगे, योगी सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं हम राम राज लाएंगे। नहीं ला दिए? क्या यही राम राज है? भगवान के नाम कोई लोग अपमानित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। भगवान राम को भी ये लोग छोड़े नहीं। अखिलेश नहीं छोड़े, क्यों नहीं छोड़े? अयोध्या में राम मंदिर बन गया और आप करें छोड़े नहीं। आप अयोध्या में राम मंदिर बनवा लिए और गांव गांव आप चलिए हमारे साथ, यही बनारस संसदीय क्षेत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां देसी शराब के ठीके न हो, जहां जुआ अड्डा न हो। उस पे अंकुश कौन लगाएगा? अगर इससे आपके सरकार की मजबूती, अर्थव्यवस्था की मजबूती होती है तो आज गरीब शराब पी करके मर रहा है और अपने परिवार को
बने बनाए खाने को वो तोड़ फोड़ करके मार पीट कर रहा है, उसका असर समाज पे पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? डबल इंजन की सरकार हम कहते ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो। डबल इंजन की सरकार पे भी मतलब आपको भरोसा नहीं है। लोग कहते हैं कि एक इंजन होता है तो बहुत कम खिंचाव करता है, जब डबल इंजन खींचता है तो बहुत बढ़िया से, तभी आपको भरोसा नहीं है। आज डबल इंजन की सरकार की देन है कि आज मणिपुर की घटना हुई, आज हरियाणा में जो घटना हुई, आज महिलाओं के साथ इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ, गया कोई सरकार का जवाब मिला? वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया महिला उत्पीड़न पे? और वहाँ हमारी प्रीपेड मीडिया जो है नहीं जा पाई। आप लोगों की देन है। हम तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप जमीनी मुद्दों को उस स्थान तक पहुंचाए, नहीं तो सरकार तो आंख बंद करके बैठी हुई है। महिलाओं के लिए कितना बड़ा आरक्षण मिला है, इस पे आप नहीं चर्चा करेंगे? ये आपको नहीं दिखाई? बस बीजेपी पे आप उंगली उठाएंगे। लागू हो गया। हाँ, लागू कहाँ हो गया? हो जाएगा भाई, ये तो बाद में फिर जुमला साबित हो जाएगा। फिर वही बात आप करेंगे। देखिए नेताजी, कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। अब आप अखिलेश जी से हाथ मिला लिए तो आपको लग रहा है कि बीजेपी गंदा कर रही है। अखिलेश जी वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। आज उनकी देन है कि आज सड़कें, मेडिकल कॉलेज, 100 नंबर डायल और तमाम एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं और हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिया है, जो कि अधूरा काम पड़ा हुआ है। चलिए हमारे साथ जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाए ना महाराज जी, क्यों नहीं बनवा रहे हैं? आज सरकार शिक्षा पे इतनी टैक्स, दवाई पे इतनी बड़ी टैक्स, आज सरकार क्या कर रही है? महंगाई पे कहीं लगाम है? अगर बात कर लिया जाए, चलिए आप जिस दल से कट के निकले हैं, लोग कहते हैं कि जब दल से कट के आदमी निकल जाता है तो खूंखार हो जाता है। आप तो खूंखार हो गए हैं महाराज। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में कभी हुआ करते थे, और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी बना लिए और खूंखार बन गए। आज उन्हीं का विरोध करने लगे। देखिए, जो नीतियों से, मुद्दों से भटक जाते हैं तो रास्ता बदलाव की तरफ जाता है। और हम लोग कौन सा नीति से भटक गए? आज भी अगर बात कर लिया जाए, माननीय ओम प्रकाश राजभर की हम बात करते हैं, आज भी एकदम चर्चा में बने रहते हैं, अपने नीतियों में एकदम कंधे से कंधे मिला के, और बताते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। देख रहे हैं मुहूर्त निकल रहा है उनका बढ़िया से। किस बात का मुहूर्त निकल रहा है? नवरात्रि बीत गया, दीपावली बीत गई, कौन सा मुहूर्त है? अरे बहुत कुछ है। लोगों को, आपके समाज को, आप राजभर हैं, राजभर समाज को मंत्री तक बनाने का वादा किया है। क्या समझ रहे हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये पानी पी पी करके गाली देते थे, कोसते थे कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, कि महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, तमाम ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जो तो आप लोगों को भी कह रहे हैं कि देख लीजिए, इंडिया गठबंधन ये लोग कर लिए और अपने में लड़ रहे हैं। अपने में ये लोग, कभी इंडिया गठबंधन चल ही नहीं सकता। अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को लेकर और अखिलेश यादव को लेकर बहुत काफी चर्चा बना रहा है। आप लोग खुद आपने विखंडन हो जाएंगे। क्या बात? कुछ ऐसी बात नहीं है। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। अभी ये 5 राज्यों का जो चुनाव चल रहा है, इन चुनाव को हो जाने दीजिए। अभी लोकसभा की जब सरगर्मी चढ़ेगी तो उसमें कुछ लोग हैं, अपनी भाई दाल उनकी नहीं गल पा रही है, इधर उधर की बात कर रहे हैं। कौन सी दाल गलाना चाहते हैं? अब क्या बात कर रहे हैं? दाल गलाना, कौन सी दाल गलाना? दाल गलाने की बात, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अजय राय जी, क्या बयान आ रहा है कि फिर वही बात, आज अखिलेश यादव की देन है, आज समाजवादी पार्टी की देन है कि आप अजय राय जी को वो पता ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी का क्या देन था कि आज उनके सांसद, चाहे माननीय राहुल जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, आपको पता होना चाहिए। हाथ तो उन्हीं से मिला है ना। आप लोग इंडिया गठबंधन में तो राहुल जी है, और आप भी इंडिया गठबंधन में, और आप उन्हीं की विरोध करें। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि ये लोग खत्म कर देंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने जो माननीय अखिलेश यादव पर अंकुश लगा रहे हैं, उनको भला बुरा कह रहे थे, आज उनको पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की देन है कि आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेताओं की जो कुर्सी बची है, जो सांसदीय सीट बचा है, आज समाजवादी पार्टी की देन है, उनके रहमो करम पे है। वो दिन भूल गए हो। अजय राय जी को कुछ पता नहीं है, वो अपनी बिगड़ी बनाने के चक्कर में है, और ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, माननीय नेताजी का बहुत बड़ा योगदान है कि ये 2 सीटें बची थी, नहीं तो वो भी सीटें चली गई। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से कल अगर लखनऊ में चर्चा का विषय बना रहा स्वाभिमान पार्टी और समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया थे, अगर बात कर लिया जाए, आपके भी अध्यक्ष रहे और वो भी अध्यक्ष रहे, क्या चर्चा हुआ? थोड़ा सा बता दीजिए, पब्लिक जानना चाहती है। हमारा प्रदेश स्तरीय बैठक रहा सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के तत्वावधान में। उस बैठक में माननीय भाई पूर्व मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, और उन्होंने भाई बड़ा सम्मान दिया। और पहली बार खुशी की ये बात है कि 1 साल हमारी पार्टी को हुआ और माननीय अखिलेश जी आकर के कम से कम हम लोगों के हौसला अफजाई किए, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारियों को, कम से कम हजारों की संख्या में हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे। मैं तो धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव जी को और उनकी पूरी कमेटी को और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के जो सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी थे वो आए, कार्यक्रम को सफल बनाए और एक बड़ा मैसेज गया। जिस मिशन पे हम लोग काम कर रहे थे उस मिशन को बड़ी ताकत मिली है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाईचारा पीडीए के फार्मूले पर हम लोग जो लड़ाई हक और हिस्सेदारी की छेड़े हैं, जो ये दमनकारी नीतियां वर्तमान सरकार की है, उनके खिलाफ लड़ करके हम लोग 24 और 27 में अपनी सरकार बनाने की पूरी तैयारी में है। और पाएंगे तब तो 24 तक चल पाएंगे? क्या लगता है कि आप चल पाएंगे कि टूट जाएंगे, विखंडन हो जाएगा आपके इंडिया सरकार का, गठबंधन का? ना, कभी गठबंधन का विखंडन नहीं होगा। अब जनता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके विपक्ष दल के माननीय ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ना जाने क्या क्या आप लोग को कह दिए। ऐसा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर बड़बोले नेता हैं, मैं उनके बातों में अब नहीं उलझना चाहता हूँ। वो अपना देखें, डरने की बात नहीं है, उनका अस्तित्व ही नहीं बचा है। अरे उनका अस्तित्व अगर होता यूपी से लेके बिहार तक पताका लहरा 6 महीने से मंत्रालय मिल रहा है और न मंत्रालय मिलेगा उनको। मतलब ओम प्रकाश राजभर का आपके नजरों में अस्तित्व खत्म हो गया जब अखिलेश से आप हाथ मिला लिए तो? अरे क्यों नहीं, उनके अस्तित्व की कोई अब तुलना नहीं रह गई है। अब उनकी बात करने की जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर एक तरह से एक कॉमेडियन होता है ना, मनोरंजन के साधन, और राजनीतिक जोकर वास्तव में बन के रह गए और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो सम्मान उस समय था, अगर आप उसकी वजूद को, उसकी कीमत को, वैल्यू को, उस समय को अगर समझे होते तो आज भाग करके और उनको कोसने और झगड़ा करने के बाद आज जा करके जहां उनको थूकने का काम किए, उनको बेइज्जत और बदनाम करने का काम किए, आज वहीं जाकर के क्या हुआ है, आपके मुद्दे वादे कहाँ चले गए? अच्छा, अब अगर 2024 से पहले हाथ मिलाना चाहे आपसे या फिर समाजवादी पार्टी से, तो आप लोग हाथ मिला लेंगे कि नहीं ओम प्रकाश राजभर से? नहीं, ओम प्रकाश राजभर नीति से भटक गए। उनकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो पार्टी है ही नहीं। लिमिटेड कंपनी का उनकी एक कंपनी है, वो जो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, अपने निजी स्वार्थ, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। आपकी पार्टी क्या करे? हमारी पार्टी पंचायती पार्टी है, हम लोग पंचायती पार्टी बनाए हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी मऊ के धरती से हैं, हमारा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनारस से डॉक्टर बलिराज राजभर जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष में ब्रजेश राजभर, खुद मैं बनारस से हूँ। सारी पार्टी के सारे पद तो उनके घर में है। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये पंचायती पार्टी, इसमें कोई तुलना नहीं। मतलब आएंगे तो आप हाथ नहीं मिलाएंगे? जमीन और आसमान का फर्क आएंगे तो हाथ नहीं मिलाएंगे? हम तो हाथ मिलाने की बात नहीं, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तू ऐसे व्यक्ति से भेंट न हो। भेंट न हो? क्यों वजह क्या है भाई? वजह क्या जो है? समाज को दोनों हाथ से लूटने का काम किया, मुद्दों को बेचने और भटकाने का काम किया और समाज को जुटा करके हिस्सेदारी के नाम पे दोनों हाथ से लूटने का काम किया, ऐसे नेता से हाथ मिला करके उनके सामने खड़ा होने से कोई मतलब नहीं है। अब आपसे लास्ट मैं सवाल करना हूँ, जिस तरह से 2024 का सबका फोकस बना हुआ है कि नहीं स्वाभिमान पार्टी, सुहेलदेव पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी तो चलिए अपने आप में है, लेकिन आप लोग जितना गठबंधन करके चल रहे हैं तो क्या लग रहा है अखिलेश का अभी ओम प्रकाश राजभर का पता नहीं है ना एनडीए में है कि एनडीए में, लेकिन अगर हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि मैं भी अब अखिलेश के साथ लड़ूंगा, तो क्या अखिलेश और आपके पार्टी उनको अपने साथ चुनाव लड़ाएगी? चुनाव अब माननीय अखिलेश जी सोचे, भाई उनकी पार्टी है, बड़े दल के नेता हैं, लेकिन जो हमारा मानना है, जिस मुद्दों पे हम लोग गए हैं, हम समाज के हिस्सेदारी, आरक्षण, अधिकार के लिए गए हैं। भाई हमारे आरक्षण, हमारे मुद्दों पर अगर माननीय अखिलेश जी से तो हमारी बात हो गई है, हम अपने मुद्दों पे उनके साथ कदम से कदम मिला करके 24 और 27 का हम डील कर जो है कि रास्ता तय करेंगे। और उसके बाद भी हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे नेता, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे नेताओं का साथ मिला है। जिस मिशन पे हम काम कर रहे हैं उसी मिशन पे माननीय अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर को भी ओम प्रकाश राजभर ऐसे सौदागरों की जरूरत हम लोगों को नहीं है। हम लोग सक्षम हैं, हम जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई को
जेन्युइन मुद्दों को लेकर के समाज के बीच जा करके जो दमनकारी नीतियां हैं सरकार की उनको लेकर के हम गांव-गांव जा करके इस चर्चा को अवश्य 24 और 27 तक हम लोग सफल होंगे। हम तो ये भी कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी जैसे व्यक्ति को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए और आने वाले समय में उनको प्रधानमंत्री बनना हम लोग देखना चाहते हैं। अब देख लीजिए इनके बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट करके बताइए। जिस तरह की पार्टी और समाजवादी पार्टी आए दिन नीतियों पे कोई ना कोई गेम कर रही है और खेल खेल रही है, कितना सच होगा। और 2024 की अगर बात कर लिया जाए तो चुनाव बहुत करीब आने वाला है, 2024 बहुत करीब आने वाला है और इनके बातों से कितना सहमत है आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।